देखेंगे आप 6G सीरीज कल कहाँ तक हो चुका था 5G तक हो चुका था ना कल डीप लाइन 5 हो चुका। आज हम लोग क्या देखेंगे 6G सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक एलिमेंट या इसको हम लोग और नाम देते हैं कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये ब्लॉक एलिमेंट और हम लोग क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक। और क्या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन किसको बोलते हैं डी वाले को बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अब आगे देखिए F0 F2 और F8 कभी एग्जिस्ट यानी कि अगर F0 कॉन्फ़िगरेशन आ गया F2 आ गया और F8 आ गया ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक्सेप्शन है आप बाउ प्रिंसिपल का देखिए क्या है इसका एलिमेंट कौन कौन से है। पहला क्या है सीरियम। सीरियम कहाँ से 58 से 9 सीरियम। फिर क्या है प्रोमेथियम नियोडीनियम। क्या है पीएम से प्रोमेथियम समानियम यूरोपियम गैडोलिनियम। ये इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। कहाँ से आता है गैडोलिनियम। टर्बियम टीबीएस क्या होगा हमारा टर्बियम। ये क्या हो जाएगा डिस्प्रोसियम होलोमियम। और क्या ये यहाँ से क्या है यूरोपियम। जीएम से क्या है जीएम से क्या है टर्बियम ना थ्यूलियम। और आई से क्या है इट्रिबियम। और ये क्या है लुटेटियम। कौन कौन सा एलिमेंट है इतना एलिमेंट है टोटल कितना है 14 ना टोटल कितना एलिमेंट है 14। इसका ट्रिक क्या है सीने पर सी से क्या हो गया सीने पिया से पर एनडी से नदियां पीएम से प्रेम की एसएम से सवाई यू से यूही जीडी से गदगद टीवी से तब डीवाई से दिल एचओ से हुआ या से और टीएम से तुम वाई से लाजवाब एलयू से लगते हो। यानी कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम क्या लगते हो लाजवाब लगते हो। बस आप यहाँ हम लोग को मैक्सिमम क्या पढ़ना हम लोगों को इट्रिबियम के बारे में पढ़ना अच्छे से और किस बारे में पढ़ना है गैडोलिनियम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आता है बाकी और कोई मतलब नहीं है। देखिए आगे ये क्या हाफ फील्ड यानी कि हाफ फील्ड F7 एंड फुल फील्ड F14 रिपीट वंस। ध्यान दीजिएगा यानी क्या कर रहा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड चाहे डी का हो चाहे एफ का हो स्टेबल होता था। क्या होता स्टेबल होता था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगा NS N-2 F N-1D NP है ना। क्या होता है NP और कितना लोग पुट करेंगे 6। आगे देखिए अगला एलिमेंट क्या है गैडोलिनियम। नीट में 2 बार आ चुका है। पहली बार 3 बार आ चुका है। 2 बार में केवल पूछा है क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। 2 बार में क्या पूछा है अभी 2018 में आया हुआ है और एक बार उससे पहले आया हुआ है। और एक बार क्या पूछा था कि डाया है कि पैरा है। क्या डाया है कि पैरा है। GD+3 आया था GD+2 GD+3 आया था। डाया है कि पैरा है। अभी जल्दी तत्काल आया शायद 16 में कि 17 में आया 18 में क्यों नहीं आया था। इसका कन्फर्मेशन आया हुआ 18 में फिर क्या आया हुआ कॉन्फ़िगरेशन आया हुआ है ना। तो क्या होता है 4F7 5D1 6S2। अब अगर +2 चार्ज हो गया 2 निकाल देना 6S में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग इसी पीछे नहीं करते चले आए हैं। और अगर +3 करेगा तो D से निकल जाएगा यानी कितना हो जाएगा F में 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7 हाफ फील्ड। मैं क्या बता हाफ फील्ड और फुल फील्ड आदमी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यानी क्या है हमारा ये ब्लॉक एलिमेंट यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम लोग अगला चीज को देखेंगे एक्टिनोइड्स। क्या देखेंगे एक्टिनोइड्स। चलो अगला देखो क्या है ये ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा क्या है एक्टिनोइड सीरीज।
लेंथेनॉइड हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्टिनॉइड देखेंगे। कहाँ से होती है, 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक होती है। कहाँ से होती है, 90 थोरियम से लेकर कहाँ से होती है, 103 लॉरेंशियम तक होती है। कभी कभी पूछ सकता है कि एक्टिनॉइड कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, कभी कभी पूछ सकता है ऑप्शन में। ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एक्टिनॉइड कहाँ से होती है, 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम, ठीक, आफ्टर एक्टिनियम 89 के बाद। यानी इसमें क्या है, एक्टिनॉइड्स में F1, F5 और F8 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, F1, F5 और F8 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या कर रहा है कि F7 और F14 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। कौन कौन सा, F7 और F14। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS(N-2), F(N-1D), Np, 7s, 5f और 6d, जो कि अभी तक आया नहीं है, जो कि अभी तक एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स कॉन्फ़िगरेशन पूछा नहीं गया कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, पूछा जा सकता है, जो दौर चल रहा है उसमें कुछ पूछा जा सकता है, ठीक, ध्यान रहे। अगला क्या बोला, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। कितना होता है, 92 होता है। कितना होता है, 92 होता है। आर मैन मेड एलिमेंट होते हैं, सिंथेटिक है ये। यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट है कैसे हैं, सिंथेटिक है। वो कौन बनाया है, आदमी बनाया है, मैन मेड एलिमेंट है। क्या है, मैन मेड। इसलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट पूछ सकता है, आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम लोग किसको कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यूरेनियम 92 के बाद से, यूरेनियम 92 के बाद से जितने एलिमेंट हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर के, 92 के बाद, यूरेनियम 92 के बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक। ध्यान देना, जो इम्पॉर्टेंट है बस वही देखो, बाकी तो ये जो है बताओ कुछ नहीं पूछता, जो इम्पॉर्टेंट वो देखिए। हमने क्या बोला कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लेकर के, 92 के बाद से क्या है, मैन मेड है, इसलिए उनको हम लोग क्या बोला गया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अगला क्या है, ये है प्रोक्टेक्टिनियम। क्या है, प्रोक्टेक्टिनियम 91, नेपटूनियम 93 और प्लूटोनियम 94। ये सब कैसे होते हैं, ये पिच ब्लेंड ओर होता है। ये किसका ओर होता है, यूरेनियम का ओर होता है, उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। किसको, प्रोक्टेक्टिनियम को, नेपटूनियम को और प्लूटोनियम को। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं, हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है, ओर है। ये क्या है, ये पिच ब्लेंड क्या है, ओर है। किसका ओर है, यूरेनियम का ओर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लेंड ओर कहाँ से प्राप्त करते हैं, यूरेनियम से। कहाँ से, यूरेनियम का ओर है। किसका ओर है, यूरेनियम का ओर है। कौन कौन से लोग प्राप्त किए जाते हैं, प्रोक्टेक्टिनियम, नेपटूनियम और प्लूटोनियम। नो, यही ना, इसको हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, थोरियम, प्रोक्टेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई शो करता है, कौन शो करता है, अमेरिशियम शो करता है। कौन शो करता है, अमेरिशियम +7+6 तक शो करता है। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये ब्लॉक एलिमेंट वाले में, एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी एक्टिनॉइड्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कौन करता है, क्या बोलोगे आप लोग, अमेरिशियम करता है। कौन करता है, अमेरिशियम करता है। कौन करता है, अमेरिशियम करता है। एम क्या शो करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगला है क्या, सीएम से क्या था, सीएम से क्या था, नहीं, सीएम से क्यूरियम ना, सीएम से क्यूरियम। ये कैसे क्या था, बर्केलियम। फिर क्या था, सीएम से क्या था, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम। ये से क्या है, आइंस्टाइनियम। अगला क्या है, फर्मियम। एमडी से क्या है, मेंडेलियम, मेंडेलेवियम। एनओ से क्या है, नोबेलियम। और एलआर से क्या है, लॉरेंशियम। क्या है, लॉरेंशियम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिशियम। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, अमेरिशियम शो करता है। कई बार आ चुका है, ये एक बार नहीं आ चुका है, जाके देख लीजिए पेपर। अमेरिशियम शो करता है। कौन शो करता है, अमेरिशियम शो करता है। बाकी ये सब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या इसके
इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन है। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, डिटरमाइन पीरियड ग्रुप और उसके एलिमेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो याद कर लिए आप कि ये ग्रुप है, पीरियड है, ये एलिमेंट है। तब तरह के अगर मान दे दिया जाए कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना है, इसको किस ग्रुप में रखा जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कभी पूछता है, ये नीट में एक बार आ चुका है, 2018 में आया हुआ। दे दिया था एलिमेंट 114, एलिमेंट एटॉमिक नंबर दिया 114, 114 हम लोग कहाँ रखेंगे। तो हमको तो याद था, सही पढ़ गए थे। 114 मतलब क्या, मतलब क्या, कार्बन 4। आप लोग ठीक बताएंगे, आ जाएगा। मतलब लास्ट एलिमेंट लेते हैं, फोर्थ ग्रुप में कार्बन फैमिली रखा गया था। क्या रखा गया था, कार्बन। क्या देखें हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, क्या पीरियड है ना, ब्लॉक और ग्रुप। हम लोग पीछे बता ही चुके हैं पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और ग्रुप क्या होता है ना। आगे केस फर्स्ट, अगला क्या है, केस फर्स्ट। अगर करा कि एटॉमिक नंबर अगर दिया रहेगा, इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, क्या करें हम लोग, नोट। अगर एटॉमिक नंबर दिया, हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किसके, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल पढ़े नहीं आप लोग, पढ़े हैं। n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, मतलब एनर्जी के बढ़ते क्रम में, इसे बढ़ते क्रम में, जिसका n प्लस एल कम उसको सबसे पहले, फिर n प्लस ज़्यादा, तो n प्लस एल रूल होता है। ये हमको क्या बताता है, एनर्जी बताता है। n प्लस एल रूल क्या बताता है, एनर्जी बताता है। क्या बताता है, एनर्जी, यानी कि जिसकी भी क्या हमने बोला, n प्लस एल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन नीट में एक बार नहीं, 4 5 6 बार आया हुआ, n प्लस एल देकर के n प्लस एल देखो, वहाँ पे दिया था 3s 2p 4d। देखिए क्वेश्चन जाके तत्काल आया हुआ क्वेश्चन है, n प्लस एल। तो क्या दिया हुआ n प्लस एल, यानी हम लोग किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, n प्लस रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर अगर 3p दे दिया मान लीजिए, तो आपको क्या दे दिया है, 3p दे दिया। अब इसका हमको n प्लस एल प्लस एल लिखना है। क्या लिखना है, n प्लस एल लिखना है, किसका 3p। अब 3 वाले दे दिया, 4d दे दिया, और क्या दे दिया, 5d दे दिया, और क्या दे सकता है, 2s दे दिया। क्या दे दिया, 2s दे दिया, है ना। 4 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे चुका है, कितना, 3p 4d 5d और 2s क्या दे चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे चुका है। और क्या करा, n प्लस एल बताओ, क्या बताओ, n प्लस एल बताओ, या तो इसका तुम हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। हमने आपसे क्या बताया, n प्लस एल में क्या करेंगे हम लोग, n प्लस एल निकालेंगे। जब n प्लस एल निकालेंगे तो पहले चीज़ ये याद रखिए आप लोग, यानी कि n प्लस एल अगर हम लोग निकालेंगे, n प्लस एल के लिए क्या होता है, s p d f। पहले आपको ये पता करना होगा कि s के लिए एल वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, p के लिए एल वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, d के लिए वैल्यू कितना होती है, 2 होती है, और f के लिए एल वैल्यू कितना होती है, 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है। पहले आपको याद करना पड़ेगा किसकी वैल्यू, l की वैल्यू। l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बताता है, s के लिए कितना होता है, 0, p के लिए कितना होता है, 1, d के लिए कितना होता है, 2, f के लिए कितना होता है, 3। अब n प्लस एल और रखिए आप, पहला वाला क्या था, n प्लस एल पहला वाला क्या है, 3p है। पहला वाला क्या है, 3p है। पहला वाला क्या है, 3p है। अब 3 n की वैल्यू कितना हो गई, 3, अब p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1, तो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अब n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू कितना d के लिए, 2, कितना हो जाएगी, 6। 5d के लिए n की वैल्यू कितना है, 5, और d की वैल्यू कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 7। और 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 से ये 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। 0 कहाँ से हो गया, यानी को हो जाएगी ना, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0, तो 2 हो गया। अब यहाँ से अब तारा एनर्जी के बढ़ते क्रम में रखना है, तो हम लोग इसको कैसे रखेंगे,
2s 2s 3p 2s के बाद क्या भरेंगे 3p 3p 4d 4d और 5d। हम लोग इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते हैं ना। क्या भरते हैं? सबसे कम किसकी है? इसकी है। फिर इससे ज़्यादा किसकी है? इसकी है। तो नजदीक हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं? भरते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? भरते हैं। एन प्लस सबको समझ में आ गया? एन प्लस में किसी को दिक्कत, किसी को, यानी हम लोग किसके अकॉर्डिंग भरते हैं? एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन अगर नहीं लिखने आता है तो आप एन प्लस एल से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे देखिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या होता है? NS N-2F N-1D और NP। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरेंगे? NS है ना, DF NP कर सकते हैं और PDF कर सकते हैं N plus L की बॉडी ना। आगे देखिए, अब हम लोग किसे प्राप्त करेंगे? किसे प्राप्त करेंगे? पीरियड को प्राप्त करेंगे। किसको? पीरियड को। यानी कि पीरियड क्या? यह आउटर मोस्ट सेल होता है। यानी कि पीरियड हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? अगर कि कोई एलिमेंट अगर दिया हुआ है, पूछेगा कि उसका हम लोग क्या देखेंगे? सबसेल देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर पी में जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पी सबसेल है, मतलब पी है, पी ब्लॉक है। एफ में जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक है। एफ में जा रहा है तो क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक है ना। तो अब हम लोग देखो ब्लॉक हो गया हो, यह आउटर मोस्ट सेल होता है। पीरियड क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। यानी कि अगर किसी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा? पीरियड होगा। वही होगा, क्या होगा? पीरियड होगा। और ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? ब्लॉक इज जजड बाय द फैक्ट दैट इन व्हिच सबसेल इज लास्ट इन इलेक्ट्रॉन। बता दी अभी मैं क्या बताया? ब्लॉक में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ इंटर करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ, जहाँ पे इंटर करेंगे, क्या करेंगे? इंटर। एस में किया तो एस ब्लॉक, पी में किया तो पी ब्लॉक, डी में किया तो डी ब्लॉक और एफ में किया तो किसी कोई दिक्कत? आगे आइए, ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे? अब क्या कर रहा है कि एस ब्लॉक प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमको ग्रुप पता करना है हम लोग क्या करेंगे? एस ब्लॉक जिसका पूछेगा प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, जैसे NS1 फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट है, NS2 सेकंड ग्रुप या सेकंड है। अब पी ब्लॉक के लिए क्या होगा? NS2 NP126। पी ब्लॉक के लिए पीछे कल बता चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक आंसर क्या होता है? NS2 NP126 होता है, कल बताए थे। और इसके लिए ग्रुप हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 किसके लिए होगा? ये पी ब्लॉक के लिए। हटेगा और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ये किसके लिए होगा? पी ब्लॉक के लिए होगा। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पीरियड में पड़ेगा, जिस सेल में पड़ेगा, है ना, वही होता है उसका क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कल बता चुका हूँ। अब क्या फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल प्लस 10 जैसे एग्जाम्पल 3:3p3, 3:3p3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 प्लस नंबर ऑफ सबसेल नंबर पी सबसेल कितना है? 3। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 और प्लस 10 बराबर कितना? 15। यानी कहाँ पड़ेगा? पी ब्लॉक में पड़ेगा। अरे पी ब्लॉक में पड़ेगा। पी ब्लॉक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पी ब्लॉक में पड़ेगा। ये 15 वाला कहाँ पड़ेगा? पी ब्लॉक में पड़ेगा। और हम लोग क्या देखेंगे? डी ब्लॉक देखेंगे। क्या देखेंगे? डी ब्लॉक देखेंगे। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तक हो चुका था ना। हम लोग किसका निकालेंगे? डी ब्लॉक का निकालेंगे। क्या? पीरियड और ग्रुप। डी ब्लॉक में क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक का आंसर क्या होता है? डी ब्लॉक का N-1 डी में X 10 इलेक्ट्रॉन और NS 0 to 2। आगे देखिए, ग्रुप कैसे निकालेंगे हम लोग डी ब्लॉक का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D सबसेल, किसमें? N-1D सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। कहाँ पे? S सबसेल में निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है? 5D4 4S2। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है जैसे +10+2। हमने क्या किया? 4D का कितना? 4 और S कितना? 2। कितना हो गया? 6th ग्रुप रखा गया। इसको रखा जाएगा हम लोग 6 ग्रुप में रखा जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5D4 और 4S2 को हम लोग पीआई टेबल के किस ग्रुप में रखा जाएगा? क्या पूछेगा? किस ग्रुप में रखा जाएगा इसको? क्वेश्चन आपका यही रहेगा। तो आपने कहा कुछ मत करिएगा, ऊपर जो दिया है उसी ग्रुप में।
सीधे सीधे 4 2 6 किस ग्रुप में रखा जाएगा? 6 ग्रुप में रखा जाएगा। आगे देखिए ये ब्लॉक एलिमेंट, ये ब्लॉक में हम लोग क्या बोले? थर्ड ग्रुप एलिमेंट या थर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड ग्रुप एलिमेंट या थर्ड भी। अब इसमें क्या होता है? पीरियड, सेल, एलिमेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनवर्ट गैस, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या कहते हैं? पहला अगर फर्स्ट पीरियड में कितना सेल? 1, कितना एलिमेंट? 2। अरे हीलियम उधर रखा है, हीलियम किसका है? फर्स्ट का ही है। तो फर्स्ट में कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट होते हैं। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। अब से अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट होता है, क्या बोलिएगा? 2 एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है? 1s2 होता है। कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। दूसरा वैल्यू क्या कर रहा है? n बराबर 2। दूसरा क्या कर रहा है? n बराबर 2। n बराबर 2 के लिए कौन कितना सेल होगा? 2 सेल। यानी जितना पीरियड का नंबर वही उसका सेल। हमने क्या कहा? जितना पीरियड नंबर वही उसका क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़िए। यानी कहाँ से कहाँ तक है? 3 लिथियम से लेके नियान तक, 10 नियान तक। कौन होंगे? सेकेंड पीरियड में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2p6। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 8 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट। फिर हमारे यहाँ बराबर 3, मतलब कि तीसरा पीरियड में एलिमेंट कितना हो जाएगी? 3। कहाँ से कहाँ तक? 11 सोडियम से लेकर के 18 आर्गान तक। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गान 3s2 3p6। कितना एलिमेंट होंगे इसमें? 8 एलिमेंट होंगे। कितना एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट। अगला क्या कर रहा है? n बराबर 4। n बराबर 4 यानी n बराबर 4 का सेल कितना होगा? 4। कहाँ से कहाँ रखेंगे हम लोग? 19 पोटेशियम से लेकर 36 क्रिप्टॉन तक। इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 4s2 4p6। कितना एलिमेंट होंगे इसमें? 18 एलिमेंट होंगे। लंबा वाला पीरियड आ गया ना। अगला देखिए क्या? n = 5। n = 5 पे कितना? n सब सेल कितना होंगे? 5 होंगे सेल। और कितना कहाँ से कहाँ रखेंगे? 37 जिनान। 37 रुबिडियम से लेकर, रुबिडियम किसका मेंबर है? फर्स्ट का ना। और जिनान, इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनान 5s2 5p6। कितने एलिमेंट? 18 एलिमेंट। अगला क्या हमारा है? 6। कौन सा पीरियड? 6th पीरियड। इसमें कितना वैल्यू होगी? 6। कहाँ से लेकर? सीजियम 55 से लेकर रेंडान 86 तक। सीजियम 55 से लेकर रेंडान कहाँ तक? 86 तक। सीजियम 55 से लेकर रेंडान 86 तक। रेंडान क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक 6s2 6p6। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 32 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 32 एलिमेंट होंगे। अब आया पीरियड 7 में एन वैल्यू कितना होगी? 7। कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रांसियम 87 से लेके 118 अनबियम नो UUO तक। UUO तक यानी कितना होगा? UUO 7s2 7p6। कभी नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया। कितना एलिमेंट इसमें होंगे? 32 एलिमेंट। तो हम लोग 2 8 18 18 32 32 को हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछ दे बोर्ड शोर्ट में आप लोगों के कि मैजिक नंबर क्या होता है, बता दीजिए। किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसमें? पीरियड में। कितना? 2 8 18 18 18 32 32। तो क्या हो जाएगा? मैजिक नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर। अगला देखिए इसमें कैसे निकालते हैं? NNS n-2 f n-1 d np। इसमें जो हम लोग निकालेंगे तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? NS। f के लिए क्या लगाएंगे? NS n-2 f n-1 d और np। अब इसे क्वेश्चन ये नीट में आ चुका है। ये 117 वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है। 117 115 और 116 ये नीट में आ चुका है। तत्काल आया हुआ है, 15 के बाद की बात कर रहा हूँ। कौन कौन सा आया है? 116 117 114 ये नीट में आ चुका है और फिर रिपीट करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये। चलो ठीक बताएंगे, निकाल देना उसमें 10 बार। अब करा अगर एटॉमिक नंबर 17 है, कितना है? 17 है, तो फाइंड करिए क्या? पीरियड और ब्लॉक। 17 है तो किसमें होगा? थर्ड पीरियड और थर्ड एंगुलर क्या हो जाएगी? 3 यही था। एंगुलर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब निकालिए इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? 17 का 3s2 3p5। या तो आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखिए, आपके पास टाइम है तो। नहीं तो अगर याद होता लिख दीजिएगा
3:3p5। हमने क्या बताया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ रहा है, P में पी में। किस ब्लॉक एलिमेंट होगा, P ब्लॉक। पी ब्लॉक। ब्लॉक आ गया, इसमें आ गया, ब्लॉक इसमें आ गया ना, हाँ। कहाँ पड़ रहा है, पी ब्लॉक में पड़ रहा है, ब्लॉक इसमें आ गया। अगला क्या रहा, ग्रुप। हमने ग्रुप बताया था, कुछ नहीं करना था, प्लस 10 कर देना था। 3 2 5 प्लस 10 कहाँ पे, 17। क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब तुम इसका ट्रिक देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुम ट्रिक देखो, इतना मत याद करना तुम। देखो क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन देकर पूछेगा कि कौन किस ग्रुप में पढ़ेगा, हम उसका बता रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन देकर पूछेगा, उसका क्या पूछेगा, मालूम क्या दिया था, 100 यूनिट में आया, 114 आया हुआ है, 115 आया हुआ है ना, 17 हो गया। चलो 114 और 115 का पूछ दिया, 114 115 को पूछेगा तो तुम लोग किसको भुला जाओगे, 11 को भुला जाओगे। किसको याद करोगे तुम लोग, 4 और 5 को। 4 मतलब फोर्थ, किसमें, फोर्थ ग्रुप। किसकी बात करोगे, फोर्थ ग्रुप की बात करोगे। फिफ्थ मतलब किसी बात करोगे, फिफ्थ ग्रुप की बात करोगे। फोर्थ ग्रुप मतलब क्या, कार्बन फैमिली। फिफ्थ मतलब क्या, नाइट्रोजन फैमिली। नीट में आ चुका है क्वेश्चन में। तो लोग अगर 114 115 116 दे दे, क्या दे, 116 पूछे कौन सा पीरियड होगा, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, हमें क्या बोला, पी ब्लॉक होगा। तो 6, इसको मत देखना ध्यान से, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना। मैं बोला हूँ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ रहा है, 6 6 पीरियड मतलब 6 ग्रुप में आ गया। इसमें आ गया 6 ग्रुप में आ गया। ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन फैमिली आ गई, छठा कहाँ गई, ऑक्सीजन फैमिली। यही नीट में आया हुआ था। 114 खाली पूछ दिया, ग्रुप खाली पूछ दिया था, किसमें पड़ेगा, कार्बन फैमिली में। ये किसमें पड़ेगा, ऑक्सीजन फैमिली में। उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन निकालना है ना, वहाँ पंचायत थोड़ा करना है। और ऐसे देखो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। अगर 115 दिया है, 116 दिया है, 117 दिया है, यहाँ 70 दे दिया था, 70 दिया, 17 तो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग लिख सकते हो। क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 3p5। देखिए कैसे हो गया, 2 4 10 12 5 17, ये भी लिख सकते हो। यानी हमने क्या बताया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ रहा है, 3s2 3p5 पी पड़ रहा है, यानी पी वाला एलिमेंट है। 5 2 7 7 ग्रुप हो गया, है ना। हाइड्रोजन फैमिली कहाँ हो गया, हाइड्रोजन फैमिली। ये तो सब निकाल लेगा ना, ये तो पगलो निकाल लेगा। 17 18 19 20 तक का, 30 तक का तो कोई निकाल लेगा। दिक्कत कहाँ आएगी, 118 115 114 113 112। 12 किसका, मैग्नीशियम यार, इस वाला का जाएगा, हाँ। मैग्नीशियम का। 112। हाँ सेकेंड, बेरिलियम मैग्नीशियम सेकेंडरी हाँ। ग्रुप में है। सूरत का वेतन जाओ तुम। 118 किसका हो जाएगा, ये नॉट गैस वाला 18 14। ट्रिक में दे रहा हूँ, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बाद मुझे सही मिला तो ट्रिक दे रहा हूँ, दोनों को यही याद कर लो। इतना दोनों का दिमाग नहीं, इतना दोनों दिमाग मुझे पता है क्या आता है, अप्लाई कर पाओगे। लेकिन किसको देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसको देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसको देखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन क्या था, नीट 2017 में आया हुआ है, आया हुआ है 2017 में आया हुआ है। क्या था क्वेश्चन, द एलिमेंट Z114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया था। कार्बन फैमिली, रेडॉन 5 और 14 6d10 7s2 7p2। ऑक्सीजन फैमिली, रेडॉन 5 और 14 6d10 7s2 7p4। नाइट्रोजन फैमिली, रेडॉन 5 और 14 6d10 7s2 7p6। हाइड्रोजन फैमिली, रेडॉन 5 और 14 6d10 7s2 7p5। हमने आपसे क्या बताया था कि जो आपका कितना दिया हुआ है, 114 दिया हुआ है। हमने आपसे क्या कहा था, 114 दिया हुआ है, तो हम लोग किसको देखेंगे, लास्ट वाले को देखेंगे। किसको देखेंगे, लास्ट वाले को। लास्ट क्या है, 4। क्या है, 4, यानी 14th ग्रुप क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन फैमिली। क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कार्बन फैमिली हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझा गया। कहाँ से क्या रे, रोको यार, देखें। अरे